हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। UPSSC PET की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के पास महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। उसमें आप स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो 3 दिन में कवर करा जाएगा आपका। किसी भी हाल में 3 दिनों के अंदर स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कराने के बाद में उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कराया जाएगा। लेकिन जो 3 दिन क्लासेस होंगी उसमें पूरा स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो आपका समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप सिलेबस एक बार क्विक सिलेबस देख लें। वैसे मैं एक क्लास इसकी ले चुकी हूँ पहले से ही, तो आप देख सकते हैं भारत के हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश उसकी राजधानी कौन सी है, मुद्रा वहाँ पे क्या चलती है, कि किस तरह से वहाँ पे आयात निर्यात होता है, आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय किस तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें इन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के राज्य कितने हैं भारत में, और केंद्र शासित राज्य हैं। आपको पता है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है या चैप्टर है भारतीय संसद। आपको पता है राज्यसभा, भारतीय संसद जो है कितने 2 लेवल पे होती हैं। एक तो स्टेट यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो कि विधानसभा और विधान परिषद होती है, और जबकि हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा होती हैं। तो भारतीय संसद के ये पार्ट होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से होते हैं, कि जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। तो ये इस तरह से जो महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिन और दिवस, ये 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो इनमें से आता ही है। नेक्स्ट आपका है विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके बाद में भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे जो है पर्यटन है, कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, विविधता क्षेत्र हैं, भारत की कला और संस्कृति क्या है, भारत एवं विश्व के खेल कौन कौन से हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन से हैं, जैसे कि चावल अनुसंधान संगठन कहाँ पे है, ठीक है, और साग भाजी अनुसंधान कहाँ पे है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। और ये प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पूछे जाते हैं जो मोस्टली करंट में चल रहे होते हैं, या कभी कभी पुराना भी पूछ दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन क्या होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं, क्यों जलवायु परिवर्तन होता है, और पुरस्कार और विजेता। तो ये इतना है आपका जो सिलेबस है। इसमें से आपके स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है, इससे आपके पीटी के कम से कम 5 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो 5 प्रश्नों को 3 क्लास में कराने का पूरा प्रयास है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लास में पहले लेक्चर ले चुकी हूँ। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसा कि आपने पता है वायु पुराण, भारत में वायु पुराण में लिखा है कि जो राजा था, वो जो विजित क्षेत्र था, वो क्या कहता था, भारत, ठीक है। राजा दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था, भरत। उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत। हिंद महासागर के नाम पर हमारा देश क्या पड़ गया, भारत। तो भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है। आपको पता होगा हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं आप बताएंगे। 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से बताएंगे आप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो कितने हैं महाद्वीप हमारे यहाँ पे, और अंटार्कटिका, ठीक है। तो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7। उनमें से भारत जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो भारत आता है हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर। भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर। किसके अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो भारत हमारा क्या है, एक उपमहाद्वीप है। भारत को क्या कहा जाता है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, कितने देश आते हैं। तो आपने PNB बैंक का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना है आपने, PNB बैंक आपके आसपास होंगी, आपके अकाउंट भी होंगे PNB, पंजाब नेशनल बैंक जिसे कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा कि भारत
को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 5। याद किस तरह से करेंगे? PNBB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन गया? बाबा गए। इस तरह से याद कर सकते हो। तो P से पाकिस्तान, N से नेपाल, फिर B से भूटान, फिर B से बांग्लादेश और फिर B से इंडिया नहीं याद रखना है आपको, भारत याद रखना है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है। प्रश्न आता है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश होते हैं? तो 5 देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि इंडियन यानी कि जो इंडियन, ये कैसा शब्द है? इंडियन जो है वो कैसा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक भाषा थी, ग्रीक जो लैंग्वेज थी, उसमें इंडियन का अर्थ होता था कि कपास की खेती। चूँकि भारत में सबसे पहले कपास की खेती, कपास के बारे में किसने खोज की थी? कपास के बारे में भारतीयों ने खोज की थी। भारत में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। तो जो बाहर से लोग आए थे, जो विदेशों से लोग आए थे इंडिया में, उन्होंने क्या कहा कि इंडियन यानी कि यहाँ पे कपास की खेती होती है, तो उन्होंने इंडियन रख दिया और धीरे धीरे वो रूप इंडियन का इंडियन हो गया। ठीक है। तो सिंधु मीन्स क्या होता है? सिंधु मीन्स होता है कपड़ा। ठीक है। तो कपास को सूर्य की बेटी कहा जाता है। जो कपास होती है यानी कि रुई, जो कॉटन होती है, जिसको आप रुई या कॉटन कहते हो, वो कैसे मिलती है आपको? कपास के पेड़ से मिलती है। ठीक है। तो कपास का जो उद्भव हुआ या कपास का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ? भारत देश में हुआ। तो कपास को सूर्य की बेटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपास या कॉटन कैसी होती है? वाइट कलर की होती है और हल्के उसमें रेशे होते हैं, तो आपको लगेगा उसकी किरणें आ रही हैं ना, तो इस तरह इसीलिए लोगों ने मान लिया होगा कि कपास को सूर्य की बेटी कहा जाता है। भारत सबसे पहले कपास की खेती करता था। भारतीय जो थे, भारतीयों ने सबसे पहले कपास की खेती की। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत की आकृति कैसी है? भारत का शेप कैसा है? तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है ना, कुछ इस तरह से बनता है, इसमें बन नहीं पाता है, मैं बार बार। नेक्स्ट आपका अक्षांश की दृष्टि से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे हमारा ये भारत है, हमारा इंडिया है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। जब आप ग्लोब देखते हो, मानचित्र देखते हो, जो बच्चे थोड़ा सा डीप में जाके पढ़े होंगे उन्हें पता होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जो इस तरह से रेखाएं होती हैं, ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो और जो इस तरह से खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है। तो इस अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से जो हमारा वर्ल्ड मैप होता है, अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से हमारा भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। आप देखेंगे मैप में तो वो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि जो ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब्स के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जा रही है और यहाँ पर हमारा भारत है। और ये ऐसे देशांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा या ऐसे भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री इक्वेटर जिसे कहते हैं, भूमध्य रेखा होती है, और ये देशांतर रेखा है। तो हमारा भारत यहाँ पर है, तो ये हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा की दृष्टि से हमारा भारत उत्तर में, चूँकि नीचे क्या हो गया? दक्षिण हो गया, और ऊपर क्या हो गया? ये कौन सा पोर्शन हो गया? ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है। तो हमारा भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में है, और जबकि देशांतर की दृष्टि से हमारा पूर्व में है। इधर क्या हो गया भाई? इधर पूर्व है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो इधर हमारा यहाँ पे देश है, तो ये हमारा पश्चिम में तो है नहीं, ये हमारा कैसा है? ये पोर्शन कितना है? पूर्व का है। तो ये हमारा अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध आप जानते होंगे क्या होता है? जो हमारा वर्ल्ड मैप है वो कैसा है? गोल है, आपने देखा होगा। तो उसमें हमारा अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से
पूर्वी गोलार्ध में, इतना तो आप सब जानते होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज हमारा जो इंडिया है उसका कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में? क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया जिसके पास है वो सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो रूस के पास में सबसे ज़्यादा एरिया है, ठीक है। उसके बाद आता है कनाडा के पास में सबसे ज़्यादा एरिया, रूस से कम है। उसके बाद में आता है चीन के पास भी लैंड जो है हमसे ज़्यादा है। USA उसके पास भी हमसे ज़्यादा एरिया है। फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है इंडिया। तो इंडिया जो है वो 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है? रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। अब आ जाइए, इससे प्रश्न पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी, आप सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे होती है? आप जहाँ रहते हो सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे होती है? या तो खुद घर वालों से होती है या तो हमारे पड़ोसी से होती है। तो पानी को लेकर होगी या तो नाली को लेकर होगी या तो किसी भी चीज़ को लेकर के होगी, लेकिन किससे लड़ाई होती है? पड़ोसी से होती है। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा पाकिस्तान के साथ भी हमारी क्या हुई? वार हुआ, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर आप फेमस थे, आप इससे बचे नहीं होंगे। ऑपरेशन सिंदूर का जो फैक्ट आपने ज़रूर देखे होंगे, पढ़े भी होंगे और उसमें से प्रश्न बनने की संभावना भी ज़्यादा है। वो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वो भी मैं कराऊंगी। तो आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आप पहले ये जान लीजिए, कौन है आपके पड़ोसी। तो आपने बचपन में कभी, अभी MBA का क्रेज़ थोड़ा कम हो गया है, लगभग 2008-9 के आसपास MBA का क्रेज़ होता था। अब एक किसी न किसी का एक अलग क्रेज होता है। जैसे एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो इस समय किसका क्रेज चल रहा है? इस समय AI, जो जितने सारे कोर्स हैं AI के, तो उनका क्रेज ज़्यादा चल रहा है। तो एक दौर था जब MBA का था क्रेज। तो अब क्या है, आपको याद कैसे करना है? आपको अपना फैक्ट याद करना है। तो आप समझ लीजिए कि मैंने तो बचपन में ही MBA कर लिया, अब तो AI का ज़माना है ना। आपने बचपन में ही MBA कर लिया था, अब किसका ज़माना है? AI का। तो बचपन से बांग्लादेश, हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी डिस्टेंस यानी कि जो सबसे लंबी रेखा लगती है वो हमारे देश की किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। फिर उससे कम चीन के साथ, उससे कम पाकिस्तान के साथ, उससे कम नेपाल के साथ, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर सबसे छोटी जो रेखा है, सबसे छोटी जो हमारी सीमा रेखा लगती है वो मात्र 106 किलोमीटर कैसे लगती है? अफ़गानिस्तान से। तो मैंने सीक्वेंस में लगाया ये, तो आप याद कर सकते हो। बचपन में MBA करा, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें क्या करा? बचपन में ही सब MBA कर लिए थे। अब तो AI के ज़माने में सब राफेल मिसाइलें दगा रहे हैं, है ना। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो पहला क्या है? बांग्लादेश, फिर दूसरा है चीन, फिर तीसरा है पाकिस्तान, फिर चौथा है नेपाल, फिर पाँचवा है म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो आप आसानी से सातों को याद कर सकते हो। बचपन में MBA। तो हमारे, अब प्रश्न आ जाए आपसे, हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? संख्या में आ जाए तो आप याद कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। उनमें से सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ, कौन से देश हमारे देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन करता है? अफ़गानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाइए, ये है आपका इंडिया, ठीक है। तो ये आपका इंडिया। तो उत्तरी बिंदु हमारा कहाँ पे है? जो हमारा प्यारा इंडिया है उसका उत्तरी पोर्शन जैसे अगर बनाया जाए तो ये इस समय कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से लगभग बनेगा, सही नहीं है मुझे पता है लेकिन आप देख लीजिएगा। तो ये उत्तरी छोर हमारा कहाँ पे है? ये लद्दाख में जो है उत्तरी बिंदु, उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, ठीक है। दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? ये होता है कन्याकुमारी, या इसे हम बोलते हैं कैप केमोरियन, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। एक बात होती है जहाँ पे हमारा लैंड फॉर्म होता है, हमारी मुख्य भूमि होती है,
जहाँ तक ज़मीन है, क्योंकि भारत के नीचे जैसे ही आप तमिलनाडु के आगे बढ़ेंगे इधर तो समुद्री एरिया लग जाता है, ठीक है। ये पूरा कोस्टल एरिया, ये सब समुद्र है। ये सब पूरा यहाँ पे ये क्या है, सब समुद्र है। ये नीचे भी पूरा आपको ये सब समुद्र है, यहाँ भी आपको ये समुद्र है। तो ये इतना एरिया क्या है, समुद्र है। तो जो यहाँ जहाँ तक ज़मीन है, जहाँ तक लैंड है, वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि है। दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम, ठीक है, तो वो है कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरियन, ठीक है। उत्तर में तो हमारे लैंड एरिया है, उत्तर में कोई समुद्र नहीं है, इसलिए उत्तर का सिर्फ एक ही पूछा जाता है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरियन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संपूर्ण भारत का, तो फिर कौन सा है, ये अंडमान निकोबार, जो हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारे जो है वो हैं द्वीप हैं। ये जो द्वीप है छोटे छोटे से आइलैंड जिन्हें कहते हैं, तो ये अंडमान निकोबार में है। सबसे लास्ट में पड़ता है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम कहते क्या हैं, पिग्मोलियन पॉइंट। क्या कहते हैं, पिग्मोलियन पॉइंट, ठीक है। अब आ जाइए, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। पहले याद कर लीजिए आपके पड़ोसी कितने हैं, 7। आपके पड़ोसी कितने थे, 7। तो 7 पड़ोसी में सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत के राज्य सीमा लगती है, राज्यों की सीमा लगती है, वो किसके साथ लगती है, 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे 5-5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। जबकि 3 राज्य ऐसे हैं हमारे जिनके साथ 4 की सीमा लगती है। तो पहले चीन की देख लेते हैं। चीन के साथ हमारे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। चीन आपको पता है, चलिए, चीन के साथ में हमारी जो इंडिया का है, सबसे ऊपर अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लद्दाख का एरिया है, लद्दाख लगता है। फिर हिमाचल इसके नीचे आ जाते हैं, ये चीन के साथ में लगता है। हिमाचल के साथ में थोड़ी सीमा उत्तराखंड की लगती है। फिर सिक्किम जो इधर साइड पड़ता है, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन जो है वो आपका ऐसे फैला हुआ है। इसका चीन कैसे है, इस तरह से है, ठीक है। तो चीन के साथ में किसकी सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। नेपाल के साथ में कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम की सीमा लगती है। बांग्लादेश आपका यहाँ पर है, ये है आपका इंडिया, ये इस तरह से यहाँ पर ये आपका बांग्लादेश पड़ता है। तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा लगती है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ में 5 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी, पाकिस्तान इस एरिया में पड़ता है आपका यहाँ पे, तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यहाँ से आती है पाकिस्तान की सीमा। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात तक का पाकिस्तान के साथ ये 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं म्यांमार। म्यांमार चूँकि आपका इंडिया में
म्यांमार इस साइड में है। तो म्यांमार के साथ में आपकी कैसे लगेगी, सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की और अरुणाचल प्रदेश की, 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। भूटान, ये नेपाल के पास में यहाँ पे ऊपर भूटान पड़ता है, तो यहाँ पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। अफ़गानिस्तान सबसे कम एरिया वाला एकमात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ में, और उसकी सीमा केवल और केवल लद्दाख से लगती है। ठीक है, तो ये तो थे शीर्ष जो है किन देशों की सीमा हमारे कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, कौन कौन से जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे किस किस राज्यों के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के शीर्ष क्षेत्रफल, यानी कि जो भारत में जो राज्य हैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से सबसे बड़ा लैंड किसके पास है, यानी कि सबसे बड़ा एरिया किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा आप याद कर सकते हो राजस्थान, सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, राजस्थान। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र के पास, चौथे नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पे आता है गुजरात। तो शीर्ष 5 जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अब आ जाइए, प्रश्न आता है आपका, भारत के शीर्ष तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं। तट रेखा यानी कि जो समुद्र के साथ में जो तटीय रेख सीमा बनाते हैं हमारे भारत के, वो कौन से राज्य हैं। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे लंबी दूरी है, पूरा वो तो है ही है, पूरा समुद्र के बीचों बीच में, तो 1962 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर लैंड एरिया में पूछा जाए तो गुजरात की सबसे लंबी सीमा है, गुजरात के बाद में ये है गुजरात आपका, इधर गुजरात की सीमा है और इस साइड में आपकी आंध्र प्रदेश की सीमा है। ठीक है, तो गुजरात और आंध्र प्रदेश, फिर आती है तमिलनाडु और उसके बाद में महाराष्ट्र के साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है। अब आ जाइए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कौन कौन सी हैं। प्रश्न आता है, भारत और चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। उसका नाम है मैकमोहन रेखा। वो किस कौन कौन से देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, जो कि कब मानी गई थी, ये 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, ये विभाजन से पूर्व खींची गई थी, मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था तब खींची गई थी डूरंट रेखा। ठीक है, अब यह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, शून्य रेखा है। हमने भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसका कोई भी नाम नहीं दिया है। ठीक है, यह 3 तरफ से त्रिपुरा से घिरा है। जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के बिल्कुल अंदर तक ऐसे घुसा हुआ है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा हमारे इंडिया का राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आता है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपने एक ट्रिक बहुत ही फेमस है जो सुनी होगी, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, माँ से मिजोरम, मित्र से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जिसे कहते हो वेस्ट बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मिजोरम, ये हो गया आपका। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब कर्क रेखा के उत्तरी तरफ है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न आता है,
तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे कम लंबाई कौन से राज्य के साथ में है? तो राजस्थान में सबसे कम दूरी है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तक कर्क रेखा है, ये ऐसे जाती है कर्क रेखा सीधी, तो यहाँ पे पड़ता है गुजरात। यहाँ 1 मिनट, ये ऐसे जाती है कर्क रेखा आपकी गुजरात, फिर थोड़ा सा यहाँ पर आके राजस्थान लगता है, फिर ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड की राजधानी जो है रांची, रांची कहाँ पर है? कर्क रेखा पर ही मौजूद है। फिर आता है पश्चिम बंगाल से थोड़ी सी सीमा लगती है, और त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब जो है कर्क रेखा के उत्तरी तरफ है। ये आपको ऑटोमेटिक पता होगा यदि आपने भारत का मैप देखा होगा। अगर आपने मैप नहीं देखा है तो मैं आपको मैप पे एक बार समझाने का प्रयास करूंगी। भारत का वह राज्य, प्रश्न आता है आपका, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? अभी मैंने बताया त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? उसे क्या नाम है? त्रिपुरा कहें या भारत कहें, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? शून्य रेखा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं कौन कौन से देश हैं? PNB भी आपको याद कराया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और भारत। भारतीय राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा जुड़े हुए हैं, तो हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्यों के साथ जो है वो कौन से, कितने राज्य जुड़े हैं पड़ोसी देशों के साथ में? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न पूछा गया है, ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, PYQ है और आए हुए प्रश्न हैं। तो मरकत द्वीप या एमरॉड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप या एमरैंड आइलैंड के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम मरकत द्वीप या एमरॉल्ड आइलैंड भी कहते हैं। भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच खींची गई है? भारत और चाइना के बीच खींची गई है। तो भारत और चाइना के सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो रेखा बनाता है वो अरुणाचल प्रदेश बनाता है। तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच खींची गई है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये मानिसराम है। पहले चेरापूंजी था, अब ये मानिसराम है। ठीक है, तो ये तो थे आपका पहले टॉपिक के प्रश्न। अब ये देखिए, भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान 1947 में विभाजित हुआ था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है जिसको हम अब पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक है, जो पूर्व में था वो बांग्लादेश बन गया है। हम बंगाल था हमारा पूरा, जो बंगाल है इस समय जो बांग्लादेश है वो, और अपने देश में जो पश्चिम बंगाल है वो पूरा एक ही था, एक ही कंट्री था। फिर वो जब विभाजन हुआ तो ऐसे डिवाइड हो गया। जो इधर का था, चूँकि इधर दिशा होती है पूर्व, तो पूर्वी बंगाल जो था वो अब क्या बन गया? बांग्लादेश। तो इधर का एरिया पश्चिम। हालांकि वो हमारे देश के अभी भी पूर्व दिशा में है। बांग्लादेश अगर पूछा जाए बांग्लादेश की स्थिति अपने हमारे देश में पूर्व में है या पश्चिम में, तो वो है तो हमारे पूर्व में, लेकिन उसका नाम हम लोगों ने पश्चिम बंगाल इसलिए रख दिया कि भारत के विभाजन के समय उसका जो आधा टुकड़ा था वो आधा हिस्सा पूर्व में चला गया, और जो बचा हुआ पश्चिम वाला हिस्सा है वो हमारे देश में रह गया। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ये बांग्लादेश बन गया। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये नदियों का है, जो नदियों का पूरा मैप है वो आपको कराया जाएगा। पद्मा नदी, मेघना नदी, ये कौन सी है? गंगा और जो जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र आती है, मेघना नदी हो जाती है। तो ये दोनों आकर के मिल करके ये डेल्टा बनाती हैं। ये सुंदरवन डेल्टा होता है जहाँ पे अवसादों का निक्षेपण होता है, बांग्लादेश में नहीं है।
अब ये आपको दक्षिण एशियाई देश कौन कौन से हैं, पूर्वी एशियाई देश कौन से हैं, साइबेरियन प्रदेश कौन कौन से हैं, ये पूरा जो है आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन ये नोट्स के थ्रू ही आपको पढ़ाया जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से कितने बहुत ही कंसाइज चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, कौन कौन से नाटक हैं, कौन कौन से जो वाद्य यंत्र हैं, किस तरह से कौन वादक हैं, नदियाँ कौन कौन से, शहर कौन कौन सी नदी के किनारे बसा है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हरिद्वार मूसी नदी के। तो ये अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इनके हार्ड कॉपी भेज दूँगी मैं आपको, या फिर इनकी PDF फॉर्मेट जो होगा वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ये इस तरह से है, कौन सा उपनाम है, किन किन देशों का समाधि स्थल पूछ दिया जाता है, विजय घाट कौन सी है, चैता किसका है, ओलंपिक खेलों से संबंधित कौन कौन से हैं चीज़ें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक जीके के नेक्स्ट अगले पोर्शन के साथ में। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।